हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कार एकेडमी। संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पार्ट 5 है। अगर आपने पिछली वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो 3 कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। और ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट का वीडियो होगा। इसके बाद इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरी का पार्ट है, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम लोग इन सारे थ्योरी से रिलेटेड जो भी हमारे एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन है उसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और जैसे जैसे जो भी चीज़ें पढ़ाई जाए उसे नोट करते चलिए। और कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक बार जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है और क्या क्या पढ़ना बाकी है। ओके, एक बार फिर से पॉइंट वाइज समरी कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया है और कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं जिसे हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, आइए समझ लेते हैं। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ने हैं, जिनमें से अब तक के 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिनमें से हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसे कंप्लीट कर लिया है। कुछ नोट्स को भी समझा जिसमें हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिफरेंस को समझा था एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद हम लोगों ने 3 टाइप के फॉर्मूले को पढ़ा था एक्सप्लेनेशन के साथ, और उसी वीडियो में हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू के कॉन्सेप्ट को भी समझा था। फिर हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन पढ़ा था कि प्रिंसिपल वैल्यू के लिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी समझा। उसके बाद ये जो भी कॉन्सेप्ट इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जो कि पार्ट 1 में है, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। इन सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोगों ने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व किया था हम लोगों ने वीडियो लेक्चर के पार्ट 2 में। अब हमें इसमें क्या करना है, इस वीडियो लेक्चर में हमें कन्वर्सन रूल और प्रॉब्लम से रिलेटेड टू सिंपलेस्ट फॉर्म के कॉन्सेप्ट को और ये जो ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। ओके, और जब जैसे ही ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये 3 टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज का जो 2 का जो मिसलेनियस चैप्टर है उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। और देन हम लोग क्या है कि एनसीईआरटी के बुक में जो भी एग्जाम्पल्स हैं इसी चैप्टर का, चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसके सारे एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है कन्वर्सन रूल का, प्रॉब्लम से रिलेटेड टू सिंपलेस्ट फॉर्म का और ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो आइए इस तीनों कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल में समझते हैं। ओके, तो आइए कन्वर्सन रूल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कन्वर्सन का मतलब क्या होता है? कन्वर्सन का मतलब होता है कन्वर्ट करना, यानी कि किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करना। क्योंकि हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं तो कन्वर्ट करना होगा, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही रिलेटेड चीज़ों को कन्वर्ट करना होगा। अब आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, अगर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है आपको, तो उससे अगर बाकी का अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना हो तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है, ओके, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री और ये थीटा है। ओके, तो अगर मान लीजिए कि सबसे पहले तो अगर मान लीजिए कि अगर आपको साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 गिवन है, अगर सिर्फ आपको ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है और आपसे बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए कहा जाए, जैसे कि कॉस थीटा पूछ लिया जाए, आपसे टेन थीटा निकालने को पूछ लिया जाए, या फिर आपसे कॉट थीटा निकालने को पूछ लिया जाए, या फिर सेक थीटा या कोसेक थीटा पूछ लिया जाए, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप सबको पता भी होगा, फिर भी आप एक बार समझ लीजिए। क्या करते हैं हम लोग, साइन थीटा की डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 4 है और ये हाइपोटेनस 5 है। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बना दिया है। पी क्यू आर, मान लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये थीटा है और ये एंगल 90 डिग्री है क्यू। अब इस पर इसको हम फिट बैठाएंगे, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ, परपेंडिकुलर 4 हुआ और ये हाइपोटेनस 5 हुआ। अब हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल में पी क्यू आर में बेस निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, आप सभी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यहाँ पर पी आर क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर, पी क्यू है 4 तो 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 और इस तरफ ये क्यू आर का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग क्यू आर निकालेंगे तो क्यू आर का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3। तो अब हमारे पास क्यू आर भी है, यानी कि ये आया 3। तो जब इस राइट एंगल ट्रायंगल का अब तीनों साइड पता है, तो अब आपसे कुछ भी पूछा जाए इस पांचों में आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए, अगर आपसे कॉस थीटा पूछा गया तो हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इसमें क्या है 3 है और हाइपोटेनस कितना है 5 है, तो ये कॉस थीटा का जो वैल्यू आया वो 3/5 आया। टेन थीटा इसी तरह से अगर आपको निकालना हो तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू जानते हैं आप लोग कि परपेंडिकुलर अपन बेस लंब बटे आधार होता है। यहाँ पर लंब कितना है 4 और ये आधार कितना है 3, तो ये हुआ 4/3। ओके, कॉट थीटा पूछा जाएगा तो टेन थीटा का उल्टा सिंपली यही 3/4 होगा। इसी तरह से सेक थीटा अगर आपसे पूछा जाए तो सेक थीटा इज इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस अपन बेस होता है। हाइपोटेनस कितना है 5 है और बेस कितना है, सॉरी बेस 3 है, तो ये सेक थीटा का जो मान आया वो कितना है 5/3। अगर इसी में कॉसेक थीटा भी आपको निकालना होता तो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू होता है हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 4, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू आया 5/4। इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि अगर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिया हुआ हो, ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पर साइन थीटा गिवन था, कोई एक भी दिया हुआ होता, मान लीजिए 10 गिवन होता या कॉट गिवन होता या कोई एक गिवन होता, तो हम लोग उसे कंपेयर करके उसके डेफिनेशन से अदर साइड को जो नहीं पता होता उसे पाइथागोरस से निकालते और बाकी का कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपसे पूछा जाता तो उसे आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन अब हमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में समझना है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि अगर आपको कोई भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ हो तो उसे आप लोग बाकी के इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, ये तो थी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात जो कि आपको पहले से भी पता होगी। अब हम समझते हैं कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कैसे चेंज करेंगे। ओके, आइए समझते हैं। तो अभी हम लोगों ने समझा कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कैसे चेंज करेंगे। अब हम समझते हैं कि किसी भी एक इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर आपको फंक्शन गिवन हो तो आप उसे बाकी के इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कैसे चेंज करेंगे। मान लीजिए कि आपके सामने एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि साइन इन्वर्स 1/2 आपको गिवन है, किसी क्वेश्चन में गिवन है और आपको इसे चेंज करना पड़ जाए। मान लीजिए कि आपको कॉस में इसे चेंज करना है, कॉस इन्वर्स में, या इसे आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस भी चीज़ में चेंज करने का ज़रूरी पड़े आपको, आप उसे कर पाएंगे अगर आप सीख जाएंगे तो देखिए साइन इन्वर्स 1/2 गिवन है। अब इसे मान लीजिए कि आपको कॉस इन्वर्स में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो भी ये दिया हुआ है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसे आप थीटा मान लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे सबसे पहले मान लेते हैं थीटा। क्या किया हम लोगों ने, लेट जो भी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन था उसे हम लोगों ने थीटा मान लिया। अब क्या करेंगे, इसका साइड चेंज करेंगे। तो इस तरफ साइन इन्वर्स है, उस तरफ जाके ये हो जाएगा साइन थीटा। ओके, अब देखिए साइन थीटा का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। ओके, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपोटेनस कितना है 2। अब फिर से हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे इस साइन थीटा के लिए। देखिए
अगर मान लीजिए कि ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम ABC रख देते हैं। मान लीजिए कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये हमारा थीटा है एंगल। अब इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा। परपेंडिकुलर कितना है 1 है और हाइपोटेनस कितना है 2 है। तो हम लोगों को अगर बेस निकालना तो फिर से वही पाइथागोरस का थ्योरम यूज करेंगे और बेस फाइंड आउट करेंगे। BC स्क्वायर बेस यही है इज इक्वल्स टू हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, आधार स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए AC कितना है, तो AC है 2, तो 2 का स्क्वायर। AB कितना है 1, 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3, और इस तरफ ये BC का होल स्क्वायर है ही। यहाँ से BC का वैल्यू निकालेंगे तो BC इज इक्वल्स टू आ जाएगा √3। तो हमारे पास अब ये जो बेस का जो आया वैल्यू वो कितना आया √3। अब हमारे पास इस ABC राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड पता है हम लोगों को कि परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस 2 है, बेस √3 है। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए, मान लीजिए कि अब इसे हमें जिस किसी में भी चेंज करना है, ये साइन इनवर्स 1/2 है, अब हमें इसे कॉस इनवर्स में चेंज करना है, तो हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। देखिए कॉस थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या होगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है, हम लोग जानते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है √3 और हाइपोटेनस कितना है 2, यानी कि कॉस थीटा का जो वैल्यू आया √3/2 यही आया। अब क्या करेंगे, इस कॉस का साइड चेंज करेंगे, कॉस को उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा, इस तरफ इन्वर्स है नहीं तो इसमें इन्वर्स आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स √3/2। थीटा हम लोगों ने किसे माना हुआ है, थीटा हम लोगों ने माना है साइन इन्वर्स 1/2 को। तो इस थीटा के प्लेस पर आप क्या करिए, साइन इन्वर्स 1/2 पुट कर दीजिए, तो ये हुआ साइन इन्वर्स 1/2 इज इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स √3/2। तो अब ये जो साइन इन्वर्स 1/2 था ये कॉस इन्वर्स में चेंज हो गया, यानी कि साइन इन्वर्स 1/2 का जो वैल्यू है वो कॉस इन्वर्स √3/2 के इक्वल है। आप आसानी से समझ पाए होंगे। क्या करेंगे, जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा उसे हम लोग थीटा मान लेंगे, देन हम लोग उसे ट्रिग्नोमेट्रिक में चेंज करेंगे, परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस जो भी हो उसे कंपेयर करके निकालेंगे। फिर पाइथागोरस थ्योरम से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर जो भी साइड नहीं मालूम होगा हम लोगों को उसे फाइंड आउट करेंगे और उसे जिस किसी में भी चेंज करना हो सबसे पहले उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। जैसा कि इसमें कॉस इन्वर्स में हमें चेंज करना था तो कॉस थीटा का वैल्यू निकाले जो कि √3/2 आया। फिर हम लोग कॉस थीटा में कॉस का साइड चेंज कर दिए तो ये कॉस इन्वर्स √3/2 हो गया। थीटा हम लोगों ने साइन इन्वर्स 1/2 को माना हुआ था, थीटा के प्लेस पर हम लोगों ने साइन इन्वर्स 1/2 पुट कर दिया तो ये साइन इन्वर्स 1/2 कॉस इन्वर्स √3/2 में चेंज हो गया। अब मान लीजिए कि साइन इन्वर्स 1/2 को हमें कॉस इन्वर्स में चेंज करना होता, अब इसी को अगर आपको टेन इन्वर्स में चेंज करना होता तो कैसे करते हैं। देखिए अगर इसी से साइन इन्वर्स 1/2 को टेन इन्वर्स में चेंज करना होता तो यही प्रोसेस होता, सारा कुछ निकाल लेते। अब अगर हमें टेन इन्वर्स में चेंज करना होता तो हम लोग टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। देखिए टेन थीटा इज इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यहाँ कितना है 1 है और बेस कितना है √3 है, तो ये हो जाएगा 1/√3। इस टेन का साइड चेंज करेंगे तो उस तरफ जाकर ये टेन इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, ये हुआ टेन इन्वर्स √3। अब थीटा हम लोगों ने किसे माना था, साइन इन्वर्स 1/2 को। अब थीटा के प्लेस पर आप साइन इन्वर्स 1/2 पुट कर दीजिए, साइन इन्वर्स 1/2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा टेन इन्वर्स 1/√3। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो अब ये हुआ कि साइन इन्वर्स 1/2 टेन इन्वर्स के टर्म में चेंज हो गया। ओके, तो सबसे पहले साइन इन्वर्स 1/2 को हम लोगों ने कॉस इन्वर्स में चेंज कर लिया। अगर आपको ज़रूरी हो टेन इन्वर्स में चेंज करना तो हम लोग टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे और तब जाकर उसे हम लोग टेन के फॉर्म में भी चेंज कर लेंगे। अगर इसी को आपको मान लीजिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने साइन इन्वर्स x गिवन होता और आपको इसे
आपको किसी भी क्वेश्चन में इसे टेन इन्वर्स में चेंज करना पड़ता। तो कैसे करते, सिंपली क्या करते कि फिर से इसे हम लोग थीटा मान लेंगे, जो भी गिवन हो। कोई ज़रूरी नहीं कि साइन इन्वर्स ही गिवन हो, कॉस इन्वर्स गिवन हो, टेन इन्वर्स गिवन हो, और उसे बाकी जो किसी में भी चेंज करना हो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें, तो जो भी गिवन है उसे हम लोग सबसे पहले थीटा मान लेंगे। इस साइन इन्वर्स एक्स को हम लोग क्या किया, थीटा मान लिए। तो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, साइन थीटा। फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, मान लीजिए कि यही राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। इसमें ये एंगल B 90 डिग्री है और ये थीटा है। ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। यहाँ पर x है, नीचे में नहीं कुछ है, मतलब अपन में 1 है। परपेंडिकुलर कितना हुआ x और हाइपोटेनस कितना हुआ 1। परपेंडिकुलर x और ये हाइपोटेनस 1। हम लोग बेस निकालेंगे, तो BC का स्क्वायर क्या होगा, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। AC का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। AB x है तो x का स्क्वायर x स्क्वायर। BC इस तरफ BC स्क्वायर है, हम लोगों को BC चाहिए तो इसका साइड चेंज करेंगे, इस तरफ आके रूट में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो BC का जो वैल्यू आया वो आया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मान लीजिए कि इस साइन इन्वर्स x को हमें किस में चेंज करना था, टेन इन्वर्स में। तो टेन इन्वर्स में चेंज करना है तो आप क्या निकालेंगे, टेन थीटा का वैल्यू। देखिए टेन थीटा इज इक्वल्स टू इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, x है, बेस कितना है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ओके, ये टेन थीटा के वैल्यू। अब क्या करेंगे, टेन का साइड चेंज कर देंगे, तो इस तरफ टेन है तो इस तरफ आकर टेन इन्वर्स हो जाएगा। ये होगा थीटा इज इक्वल्स टू टेन इन्वर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थीटा हम लोगों ने किसे माना था, थीटा हम लोगों ने माना था साइन इन्वर्स x को। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन इन्वर्स x इज इक्वल्स टू टेन इन्वर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हुआ, साइन इन्वर्स x टेन इन्वर्स के फॉर्म में चेंज हो गया। तो यही है हमारा कन्वर्सन रूल, जिसे हम लोग जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमें कभी चेंज करना पड़ेगा तो हम आसानी से चेंज कर पाएंगे। यानी कि बेसिकली कन्वर्सन रूल में हम लोगों ने ये सीखा कि कोई भी एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको गिवन हो और उसे किसी और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना हो तो उसे हम लोग इस प्रोसेस के थ्रू चेंज कर पाएंगे। ओके, तो यही हमारा कन्वर्सन रूल का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे जो है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सिंपलेस्ट फॉर्म। आइए उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो आइए अब समझते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म के कॉन्सेप्ट को। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि इसे हिंदी में हम लोग सरलतम रूप कहते हैं। इससे रिलेटेड आपसे NCERT में क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन में ये होता है कि आपको उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। ओके, तो इसमें क्या है कि कुछ एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ वैल्यू को, पार्टिकुलर वैल्यू को पुट करते हैं और तब जाके उसे हम लोग कैलकुलेट करके सॉल्व करते जाते हैं तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब इसमें क्या है कि टोटल मेनली 5 ही टाइप के एक्सप्रेशन है, उन पर ही बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पांचों एक्सप्रेशन को हम लोग समझेंगे वन बाय वन। अब क्या है कि हर बार ऐसा नहीं होता कि आप एक्सप्रेशन को पुट करेंगे और आप एक्सप्रेशन को पुट करके ही उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि उसे क्वेश्चन को रेशनलाइज करेंगे तो भी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, या उसे क्या है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया जाता है। पर क्या होता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो भी NCERT के अकॉर्डिंग 5 तरह के एक्सप्रेशन होते हैं टोटल, उन पांचों एक्सप्रेशन को समझते हैं कि अगर आपके सामने उस किस किस टाइप की एक्सप्रेशन आ जाए तो आप कौन सी वैल्यू पुट करेंगे तो वो जो इक्वेशन होगा, एक्सप्रेशन, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। देखिए सबसे पहला एक्सप्रेशन है कि इफ़ द एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर।
देखिए अब क्या है, सबसे पहला एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन का फॉर्म, क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन हो उसका फॉर्म अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट कॉन्स्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर हो, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग लिखने के लिए कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग पुट करेंगे x इक्वल्स टू ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। ठीक है, जब भी एक्सप्रेशन में जिसे हम लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्वेश्चन में कहा जाए और उसमें अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट कॉन्स्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर हो, तो उस ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग x इक्वल्स टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। अब देखिए ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इस तरफ रहेगा और ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या आपको अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये इस तरफ प्लस में है साइन स्क्वायर थीटा, इसका साइड चेंज करेंगे तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको क्या करेंगे कि अगर इस तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे तो इस तरफ स्क्वायर है, इस तरफ स्क्वायर रूट में चेंज होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दो जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है इसमें देखिए कि अंडर रूट है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इस 1 को आप कांस्टेंट समझिए और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स यानी कि साइन थीटा या कॉस थीटा का स्क्वायर। तो अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ हो तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करेंगे, यहीं से ये आया। तो ये तो थी फर्स्ट टाइप की एक्सप्रेशन, यानी कि अगर आपको इस तरह का एक्सप्रेशन दिखेगा तो उसे आप लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए x इक्वल्स टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करेंगे। बड़ा ही आसान है ये, देखिए एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल कि अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए कहा जाए क्वेश्चन में, क्या करेंगे, ये तो इसी फॉर्म में है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल्स टू ए साइन थीटा या कॉस थीटा। तो हम लोग साइन थीटा पुट कर देते हैं, यहाँ पर a है ही क्वेश्चन में भी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब x के प्लेस पर a साइन थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x स्क्वायर है तो हम लोग a साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर इन ए का स्क्वायर और साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, कॉमन ले लीजिए, ये हुआ 1 बचा इसमें और ये बचा साइन स्क्वायर थीटा। अंडर रूट ए स्क्वायर हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए रूट के अंदर ये स्क्वायर है तो यानी कि 2 बार ए है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा भी डबल है तो ये 1 कॉस थीटा भी बाहर आ जाएगा, यही सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया। ओके, तो इसी तरह का क्वेश्चन होगा, यानी कि फर्स्ट टाइप के एक्सप्रेशन में ये था कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आप उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करेंगे। आइए सेकेंड टाइप के एक्सप्रेशन को समझते हैं। देखिए, इफ़ द एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या इसी को आप कहिए कि कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर हो। ओके, आई होप कि आप सब लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं। ओके, तो अब देखिए दूसरा एक्सप्रेशन में क्या है कि यदि एक्सप्रेशन का फॉर्म, इफ़ द एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म, यदि एक्सप्रेशन का फॉर्म अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, या इसी को आप कहिए कि अंडर रूट कॉन्स्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर हो, और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़े, यानी कि क्वेश्चन में ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे जाए
और उस क्वेश्चन को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो। तो इसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए पुट करेंगे x इक्वल्स टू a टेन थीटा या a कॉट थीटा। ओके, इस तरह का एक्सप्रेशन होगा जिस क्वेश्चन में, उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, a टेन थीटा या a कॉट थीटा। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो क्वेश्चन में क्या है कि मान लीजिए अगर यही एक क्वेश्चन है तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, हम लोग जो पुट करेंगे उसमें थीटा ये एक्स्ट्रा है, थीटा तो क्वेश्चन में रहेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा कोई भी टर्म होगा नहीं जो क्वेश्चन में ना हो और उसमें हम लोग आंसर देंगे। तो थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे और जो भी हम लोग माने हुए हैं उसमें से थीटा का वैल्यू निकालेंगे, देन फाइनल जो आंसर होगा हम लोगों का वही सारा टर्म होगा जो कि क्वेश्चन में होगा। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने थीटा a टेन थीटा माना है तो यहाँ पर थीटा तो है ही नहीं क्वेश्चन में कहीं पर, तो थीटा यहाँ पर नहीं आ सकता आंसर में। ठीक है, हम लोग जो भी मानेंगे फिर वहाँ से क्या करेंगे, थीटा के वैल्यू निकाल के लास्ट में पुट कर देंगे, लास्ट में फाइनल आंसर में। अब देखिए इस एक्सप्रेशन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर कब ऐसा एक्सप्रेशन देखे तो a टेन थीटा पुट करना है या a कॉट थीटा पुट करना है या यहाँ पर a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट होगा। तो समझ लेते हैं कि ये आया कहाँ से। आप लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है, देखिए क्या होता है, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो ये इस तरफ टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है, उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर सेक थीटा निकालें तो ये होगा अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। यानी कि अगर आपको एक्सप्रेशन का फॉर्म अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 1 है, ये कांस्टेंट है, इसका स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी कि वेरिएबल स्क्वायर। तो हम लोग इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या पुट करेंगे, a टेन थीटा या a कॉट थीटा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं तीसरे टाइप के एक्सप्रेशन की। ठीक है, टोटल 5 ही एक्सप्रेशन है, सिंपलेस्ट फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन इसी 5 एक्सप्रेशन से आपसे पूछे जाते हैं। देखिए तीसरा एक्सप्रेशन क्या है, इफ द एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या अंडर रूट वेरिएबल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर। अब मान लीजिए कि आपसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया उसमें ऐसा एक्सप्रेशन दिया हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या अंडर रूट इसी एक्स को समझ लीजिए वेरिएबल का स्क्वायर माइनस ए को समझ लीजिए कांस्टेंट का स्क्वायर। तो इसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए पुट करेंगे x इक्वल्स टू a सेक थीटा या फिर a कोसेक थीटा। ओके, इस टाइप के एक्सप्रेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लोग पुट करेंगे x इक्वल्स टू a सेक थीटा या a कोसेक थीटा। अभी हम लोग एग्जाम्पल नहीं समझ रहे हैं, जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इन सब बातों का क्या मतलब है। ओके, देखिए नेक्स्ट है फोर्थ टाइप का एक्सप्रेशन, इफ द एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट a प्लस एक्स या अंडर रूट a माइनस एक्स, देन देखिए यदि एक्सप्रेशन का फॉर्म अंडर रूट a प्लस एक्स या अंडर रूट a माइनस एक्स हो, ठीक है, तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या पुट करेंगे, तो हम लोग पुट करते हैं x इक्वल्स टू a कॉस थीटा या फिर a कॉस 2 थीटा।
और इन सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 में सिंपलेस्ट फॉर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है सब इन्हीं सारे एक्सप्रेशन पर बेस्ड है। ठीक है, तो अभी हम पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस वक्त आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा कि कौन से कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ पर भी एक बार आपको बता दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए 4th नंबर एक्सप्रेशन क्या था कि अगर एक्सप्रेशन का फॉर्म √a+x हो या √a-x हो तो हम लोग उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या पुट करेंगे, x = a cos थीटा या a cos 2 थीटा। ओके, अब हमारा लास्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्सप्रेशन नंबर 5 देखिए, इफ द एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म a + x / a-x, ये होल रूट है। ओके, या √a-x अपॉन a+x। ठीक है, कोई सा भी हो, √a+x / a-x हो या √a-x / a+x हो। तो इस टाइप की एक्सप्रेशन अगर आपको देखने को मिल जाए क्वेश्चन में और उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना हो, देन हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, तो उसे सॉल्व करने के लिए हम लोग x = a cos थीटा या a cos 2 थीटा ही पुट करेंगे। ठीक है, देखिए तो 5वें नंबर एक्सप्रेशन में क्या था कि यदि एक्सप्रेशन का फॉर्म √a+x या a-x या √a-x अपॉन a+x हो जाए तो इसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए वही पुट करेंगे जो एक्सप्रेशन नंबर 4 में करते हैं, x = a cos थीटा या a cos 2 थीटा। ओके, तो टोटल यही 5 टाइप के एक्सप्रेशन है जिनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और हो सकता है अगर 1-2 क्वेश्चन अलग आए तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि रेशनलाइज कर देते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। बाकी जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सिंपलेस्ट फॉर्म के करेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ओके, तो यही था हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म का कॉन्सेप्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कन्वर्सन रूल और सिंपलेस्ट फॉर्म के कॉन्सेप्ट को समझा। एक और कॉन्सेप्ट हमारा रह जाता है, देखिए हम लोगों ने कन्वर्सन रूल एंड सिंपलेस्ट फॉर्म के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। एक और कॉन्सेप्ट रह जाता है जो कि है ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने इस 2 कॉन्सेप्ट को समझ लिया। इस टॉपिक को हम लोग स्किप करते हैं, इसे हम लोग किसी एक छोटे से वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अब क्या है, अब तक हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इन सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा उन पर बेस्ड एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देन हम लोग इसी एक्सरसाइज के मिसलेनियस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसी चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।